हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया वार्षिक करंट अफेयर्स का भाग 2। इसमें कुल 26 टेस्ट हैं और 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो पहला भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगामी जो बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम है और फिर जो है उत्तर प्रदेश में आपका फॉरेस्ट गार्ड, यहाँ पे जो है करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको देखिए और जो है एक दो बार देख लीजिएगा तो चीज़ें आपकी बनने लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शन है यूएई, ओमान, बहरीन, कतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई हो जाएगा। तो खाड़ी देश जो है गल्फ कंट्रीज में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट जो है यूएई में स्थापित किया गया है। दूसरा, दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह घोषित किया है कि 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र में वो जो है कार्बन न्यूट्रल कर देगा। अगला, अफगानिस्तान के किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ समझौता हुआ है? अफगानिस्तान के, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने किस देश में बांध बनाने के लिए समझौता किया है, तो वह अफगानिस्तान है। ऑप्शन दिया गया है सहतूत बांध, करनाल बांध, कजाकी बांध, दहला बांध। तो सही जो इसका आंसर जो है वो है सहतूत बांध। अभी जो है एक दो दिन पहले ये चर्चा में था सहतूत बांध। तो सहतूत बांध का संबंध जो है अफगानिस्तान से है और भारत जो है इसको बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला है गुरदासपुर, चित्तौड़, फगवाड़ा, भागलपुर। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फगवाड़ा। कहाँ पे? फगवाड़ा में किया है। कौन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। 107.83 करोड़ का मेगा फूड पार्क। अगला, क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असम के थे। क्वेश्चन नंबर 6, 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पहला है कोहिमा, नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, तीसरा जो है शिलांग, मेघालय, और चौथा गुवाहाटी, असम। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मेघालय के शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया जाता है जो कोविड-19 के कारण। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो पहला है ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा ममता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तीसरा गढ़वाल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चौथा इंडियन मार्केटिंग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसको क्या किया है? यह एक सहकारी बैंक है। अगर पूछा जा रहा है तो क्या है? सहकारी बैंक है। धन भुगतान और ऋण लेन देन के लिए आरबीआई ने 6 महीने का इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का फुल फॉर्म है। पूछा जा सकता है आसियान का फुल फॉर्म। तो ये पूछा जा रहा है आसियान 2023 में मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2023 में जो मेजबानी की जाएगी वो किसके द्वारा होगी? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंडमान सागर में कहाँ? अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? तो पहला है भारत, सिंगापुर, म्यांमार, दूसरा भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तीसरा भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, चौथा भारत, सिंगापुर, श्रीलंका। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड।
तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड जो है इसके त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? सिटमैक्स है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किसी भी टाइप में बन सकता है। देखिए यहाँ से यस से क्या हो जाएगा, आप ऐसे लगा सकते हैं, यस से सिंगापुर, आई से इंडिया हो जाएगा और टी से थाईलैंड हो जाएगा। तो नाम से ये पता चल जाता है। अगला 15वें वर्चुअल G20 पूछा जा रहा है। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? पहला है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर कोरोना पेंडेमिक। तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इनोवेटिव। चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये जो है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा तेलंगाना, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हरियाणा सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सुशासन दिवस किसके मनाया जाता है? अटल बिहारी के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है किसने? केंद्र सरकार ने। कब तक रखा है? 2021, 2022, 2023, 2024 ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2024 तक जो है रेडियो को डिजिटल रेडियो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन और वनावरण हैं? वृक्षावरण है, वन और वृक्षावरण है। तो कितना है? 21.67, 17.7, 28.54% और 24.56। तो पूछा गया है कि 2019 के तहत कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्षावरण है? तो वन और वृक्षावरण की बात करें तो 24.56 है। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? देश में पहला, जो पहला चीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल किसने शुरू किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ने। अगला ये टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स क्वेश्चन है। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन है राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान, एस चंद्रशेखरन और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी। राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान दोनों ने किया है। किसका? टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, WEF के क्रिस्टल अवार्ड। अब यहां पे देखिए क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? WEF के क्रिस्टल अवार्ड ने किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया है? तो पहला है आलिया भट्ट, दूसरा अनिल कपूर, तीसरा दीपिका पादुकोण, चौथा है प्रियंका चोपड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण हो जाएगा। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर क्या है? नुआर थाई, इसको कहते हैं नुआर थाई। नुआर थाई क्या है? पूछा जा रहा है नुआर थाई क्या है? एक नृत्य है, मसाज की एक विधि है, एक मार्शल आर्ट है, जनजातियों की बोलचाल की भाषा है। तो 17 का क्वेश्चन 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। मसाज की एक विधि है, कहाँ की? थाईलैंड की। थाईलैंड की एक मसाज की विधि है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नुआर थाई के नाम से जाना जाता है। इसको इसमें सूची में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18,
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? यह है फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, स्पेन। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वीडन की हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग, डॉक्टर गोपाल सिंह धनिक, डॉक्टर NS धर्मसुक्त, योहोई सासाकावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ये हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मसुक्त को जो है कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? पहला है बिहार, केरल, पंजाब, झारखंड। तो इसमें बिहार को दिया गया गेहूं और मक्का की उपज के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला है भारतीय सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, ये है क्वेश्चन देख लेते हैं 27, 22 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति सौर योजना, ये पूछा जा रहा है, अरुंधति सौर योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 20 इसका है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम में। अरुंधति सौर योजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नाडू नेट्टू योजना की शुरुआत की है? तो नाडू नेट्टू योजना किस लिए शुरुआत की गई है? सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के लिए। तो किस, अब पूछा जा रहा है किस राज्य ने किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नाडू नेट्टू योजना कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। और किसके लिए है? स्कूलों को अच्छी गुणवत्ता में परिवर्तित करने के लिए। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 24 रिपीट हो गया है। तो किस देश ने इसको जीता है? भारत, UAE, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन यह है, तो भारत डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? भारत, UAE, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो डिप्लोमेट कप कौन जीता है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? पहला हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 26, इवरी ओट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? YV रेड्डी, सुशील चंद्रा, सुनील अरोरा, नवीन चावला। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा डी, नवीन चावला ने इवरी ओट काउंट नामक पुस्तक लिखा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? पहला है बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ए और सी। तो पाकिस्तान से हम लोग का संबंध तो है नहीं, तो पाकिस्तान होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। 27 का हो जाएगा डी, 27 का क्या हो जाएगा? डी, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया। अगला, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? नीति आयोग, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, IIT कानपुर। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। पहला विदेशी पक्षी पार्क, पहला है, इंपॉर्टेंट है, पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे? मुंबई में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? पहला हरा, उजला, लाल, पीला। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे उनका नंबर प्लेट क्या रहेगा? हरा रहेगा। जो और उसमें ब्लैक से लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजीनियरिंग एक्सपो 2020 इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, वडोदरा, पंजाब, मुंबई। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा। 32, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, ईश सोढ़ी, नसीम शाह, इनमें से कोई नहीं। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नसीम शाह। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरस्कार विजेता कौन रहा है? पहला है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का विजेता कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। 34, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड हो गया। बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई थी? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा, 2022 तक। तो बजट 2020 में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक? 2022 तक। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? सुखोई 30, मिग-27, F-16, K-99। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिग-27। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? जॉन मॉरिसन, रॉस टेलर, लियो कार्टर या इनमें से कोई नहीं। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लियो कार्टर। अगला, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है के शिवन, देविका नंदन, आर रामानुजन, पी देसाई। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर रामानुजन। आर रामानुजन को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 39, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? पहला है कोआला, दूसरा मेंढोम, मूस और कंगारू। तो 39 का सही हो जाएगा कोआला। तो ऐसा बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो 2020 में आग लगी थी उसमें कोआला नामक जाति की जो है प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? पहला आरबीआई, आर्मी, नेवी, इसरो। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया था। 41, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया? अगला क्वेश्चन नंबर 42, रीसेट 2B R1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से किया है? PSLV C-46, PSLV C-47, PSLV C-48, PSLV C-49। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C-48 के द्वारा रीसेट 2B R1 का प्रक्षेपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
तो जो पहला होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 43 का क्या होगा? सही हो जाएगा हरियाणा वैसे भी एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा है, तो और भी इसने उसके लिए सुधार के लिए और भी काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। तो देखिए पहला इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक उड़ान है, विमान है ये, तो इसलिए एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? तो ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के माइग्रेट लोग हैं, प्रवासी लोग। क्वेश्चन नंबर 46, रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील को शामिल किया गया है। यह कहाँ का है? कांवर झील कन्नौज उत्तर प्रदेश, बेगूसराय बिहार, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पलामू झारखंड। तो 46 का सही आंसर क्या है? कांवर झील जो है बेगूसराय बिहार में स्थित है। 47, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है? तो किस जिले से है? पटना, मधुबनी, गया, भागलपुर। तो मंजूषा कला शैली कहाँ से संबंधित है? 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। बिहार के भागलपुर से संबंधित है मंजूषा कला शैली। यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? पटना, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया में खोला गया है। कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? इसको क्या कहते हैं? कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? 129वां, 127, 152, 130। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 129। क्वेश्चन नंबर 50, PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 200, 250, 150, 100। तो इसका सही हो जाएगा डी, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सेट नंबर 2 जो है 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।